24/7 लर्निंग पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे उसके बारे में विस्तार से वर्णन करें, तो इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के अनेक कारण उत्तरदायी रहे होंगे, जो इस प्रकार से है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसका वर्णन अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से, अलग अलग पॉइंट के माध्यम से मैं करने जा रहा हूं। तो पहला पॉइंट है प्रशासनिक शिथिलता। ऐसा अनुमान है कि सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता हो गया था, अर्थात वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो शिथिल पड़ गई थी। प्रशासनिक अधिकारी सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे। राजा का नियंत्रण या वहाँ के जो प्रशासक थे उनका नियंत्रण नीचे वाले अधिकारियों पर नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से यह सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। बस्तियों का आकार सीमित होता गया, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं होगी तो जो बस्तियों का विस्तार होना चाहिए वो विस्तार के बजाय वो घटने लगा, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था छीन भिन्न हो गई होगी। सड़कों और गलियों का अतिक्रमण होने लगा। लोग सड़क और गलियों पर अतिक्रमण करके अपना घर वगैरह बनाने लगे, जिसकी वजह से भी इस सभ्यता के विकास होने में बाधा पहुंची। साफ सफाई में कमी आई और धीरे धीरे यह नगरीय सभ्यता पतन की ओर चला गया। स्वाभाविक है कि जब प्रशासनिक शिथिलता आएगी, प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हर प्रकार की समस्याएं पैदा होगी, और जब समस्या पैदा होगी तो कोई भी सभ्यता हो, कोई भी नगर हो, उसका धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। ऐसा अनुमान है कि जलवायु में परिवर्तन भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा की कमी वहाँ पर हुई होगी, फिर बाद में सरस्वती नदी भी सूख गई होगी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का धीरे धीरे अंत हो गया। क्योंकि यह सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई थी, तो वर्षा की कमी की वजह से नदी का जो पानी है उसमें कमी आई होगी, धीरे धीरे नदी भी विलुप्त हो गई, और जिसके कारण सभ्यता अपने पतन की ओर पहुंच गया। अगला है इसमें पॉइंट बाढ़। मोहनजोदड़ो, चन्हू-दड़ो और लोथल की खुदाई से बाढ़ के भी प्रमाण मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के पतन में बाढ़ की भी भूमिका रही होगी। ऐसा माना जाता है कि बहुत भयंकर बाढ़ आने की वजह से सभ्यता जलमग्न हो गया होगा, डूब गया होगा, और वहाँ से जो लोग बचे हुए होंगे कहीं और जा कर के बस गए होंगे, और इस प्रकार से सिंधु घाटी का जो सभ्यता था उसका पतन हुआ होगा। चौथा है विदेशी व्यापार। कालांतर में इस सभ्यता का विदेशी व्यापार कम होने लगा। विदेशों के साथ जो इसका संबंध था, व्यापार हुआ करता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होने लगी। स्वाभाविक है कि बिजनेस, व्यापार, उद्योग धंधों में कमी आएगी तो आर्थिक व्यवस्था भी कमज़ोर होने लग जाती है। तो सिंधु सभ्यता के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उसका जो विदेशी व्यापार था धीरे धीरे अन्य देशों के साथ वो कम होने लगा, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई, और अंततः इस सभ्यता का पतन हो गया। पांचवा है महामारी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान लगभग 42 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। इसके अध्ययन से पता चलता है कि इनकी मौत शायद मलेरिया जैसी महामारी की वजह से हुई होगी। तो बड़ी संख्या में इस महामारी की वजह से लोग मरे होंगे और वहाँ से पलायन कर गए होंगे, अर्थात वहाँ से भाग गए होंगे कहीं और जगहों पर, और उस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।